धुलने से इसके कलर पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? जी, ये जो मैंने कोट में पहना हुआ है ना, बर्न्ट ऑरेंज कलर। अच्छा, ये अगर किसी जगह ये रंग लग जाए जहाँ नहीं लगना चाहिए, तो वहाँ से उतारने का क्या तरीका है? इसी तरह रेड कलर वो ऑरेंज में प्रिंट होता था, धूप पे जाता था, रेड हो जाता था। जी तकरीबन ये 120 साल पुराना ब्लॉक है। 120 साल पुराना तकरीबन। ये तो काली शीशे बने हुए हैं ना, हमारे पुराने ब्लॉक्स हैं। मुझे इतना पता है उस वक्त मैंने 7 कलर की जो बेडशीट थी ना, 7 कलर की। अब इसमें सी ग्रीन की फिलिंग करूंगा क्योंकि वो भी कस्टमाइज काम कर रहे होते। ये ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं ना, जी जी ये मस्जिद के जो जाए नमाज वगैरह बनती थी। जी 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 जी। ये अच्छा, उन पे अगर कोई आपसे ये रिक्वेस्ट करे इस वीडियो को देखने के बाद कि हमें तो वही डिज़ाइन चाहिए जो उस शलवार पे बना हुआ था ना एक्चुअल, और आपको असल में कार्व करके बनाना पड़े, तो आप कितना टाइम लेंगे उसमें? हमने आपको एक एक स्टेप पूरा डिटेल से दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। आज के डेली ब्लॉग में हम करने वाले हैं ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि माया अली वाला जो डिज़ाइन हम आपके साथ मिलके बना रहे थे उसका फैब्रिक हमने हंट कर लिया था राबी सेंटर से। टुडे इज़ द वर्कशॉप डे। आज हम वर्कशॉप पे मौजूद हैं जहाँ से हम उसी के फैब्रिक पे ब्लॉक प्रिंटिंग कराने वाले हैं। सो आज का ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। बेसिकली जो इसका पूरा प्रोसेस है वो डिटेल से आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे उसके बाद डीएम भी करते रहे कि हमें प्लीज़ बता दें ब्लॉक प्रिंटिंग वाला कहाँ से हमें ऐसा कारीगर मिले जो इस काम को बहुत अच्छे महारत से जानता हो, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग वाले यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट जिसको अपने काम पे पूरी महारत होती है, वो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम लोग हैं जो ब्लॉक प्रिंटिंग को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं। सो टुडे आई एम एट दिस शॉप इन G10 मरकज़। डिटेल्स आपको बताते हैं, पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे, जो साहब अभी हमें ये प्रोसेस पूरा करके दिखाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। जी जी, पहले फैब्रिक दिखाइए। फिर आपसे जो है हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे, गपशप करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो हमारा कपड़ा है, कपड़ा तो आपको पहले बाद में दिखाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने बहुत छानबीन करके बहुत मुश्किलों से आप तक पहुंचे हैं। जो ट्रू आर्टिज़न हमारे सामने अभी मौजूद हैं, इनके सेटअप को देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी महारत अपने काम की रखते हैं। सो आई थिंक कि आप ख़ुद अपना ज़रा इंट्रोडक्शन कराएं। आप बताएं कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और अपने बारे में थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए प्लीज़। मेरा नाम राशिद अजीज़ है, मैं कमालिया से बिलोंग करता हूँ और ये काम मैं तकरीबन 35 ईयर से कर रहा हूँ और ये हमारा ख़ानदानी काम है और 4th जनरेशन में हम आते हैं। अच्छा, आप चौथी पीढ़ी हैं? जी जी, चौथी पीढ़ी हैं हम। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ जैसा कोई कस्टमर चाहता है हम बना देते हैं, और जो कस्टमर सोच के आता है उसकी सोच से भी ऊपर बना देते हैं। वाह वाह वाह, कमाल। जी, मतलब ये आपके खून में है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि आपके ज़ाहिर है जब आपके आबाउजदाद इस काम में थे तो उनके काम के भी कोई पीसेस आपके पास होंगे मौजूद? जी जी, जो मेरे आबाउजदाद के ब्लॉक्स पुराने से पुराने ब्लॉक्स हैं, 120 130 अच्छा, साल पुराने, सदी पुराने। हाँ जी, हमारे पास अभी भी महफूज हैं जो काले शीशे पे बने हुए हैं। अच्छा, वेरी और एक इसके अलावा एक पिक्चर भी हमारे पास है जो उन्होंने एक पर्दा बनाया था किसी दौर में। अच्छा, ठीक है। तो वो पर्दा आज भी लंदन के किसी म्यूजियम में है। ओके, वेरी नाइस। और उस पर्दे में उन्होंने कोई शाकार बनाया था, एक दरख्त था, दरख्त पे बांदर क्या, चिड़िया क्या, हर चीज इस तरह के। वो आपके परदादा होंगे, राइट? जी जी, परदादा। आपके जी, हमारे परदादा ने। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो आप हमें म्यूजियम का नाम बताइएगा, वी वुड लाइक टू सी। सॉरी, म्यूजियम का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि इस तरह सारा है कि अभी भी वो प्रिजर्व्ड म्यूजियम। जी जी, म्यूजियम है। जी जी। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जब बड़े सग़ीर पाको हिंद के बाद ब्रिटिश यहाँ से गए तो अपने साथ वो एक बहुत ही लाइक प्रेशियस ख़जाना अपने साथ लेके, जो उनका एसेट है, और उन्होंने वो अब तक महफूज कर लिया, राइट? जी बिल्कुल। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का ये बहुत ही फेमस आर्ट है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये आर्ट आता होगा, तो बहुत ही मुश्किल मराहिल से गुजर के ज़ाहिर ये काम होता है। आपने किसी को ये सिखाया आज तक कि आप सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हैं? नहीं, मैंने आज तक अपने तक इस काम को नहीं रखा। अच्छा, राइट। मैं बहुत सी यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ काम सिखाने के लिए। अच्छा, टीचिंग करते हैं आप? टीचिंग करता हूँ। ओके। ऑनली वर्कशॉप करता हूँ, और फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में मैं लैब असिस्टेंट भी रहा हूँ। तकरीबन मैंने 9 साल तक जॉब की है वहाँ पे। 9 साल आप वहाँ पे लैब असिस्टेंट रहे हैं और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में? जी, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में रहा हूँ। राइट, ठीक है। और इस्लामाबाद की किराज यूनिवर्सिटी, पिंडी, NCA, इन सबके स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे? जी, इनके स्टूडेंट भी सब आते हैं। और F72 कॉलेज
जो कि अभी F11 में आ गया है। राइट। तो वहाँ भी मैं 2006 से लेकर 2015 तक खिदमत मेरी वर्कशॉप में रही हैं। अच्छा अच्छा, वेरी जी। नाइस। और इसके अलावा एक चकसदाद में है NCA, वहाँ के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। अच्छा, सारा कुछ NCA के भी सारे। जी जी। और इसके अलावा रूट्स से जो H8 वाला है, वहाँ पे मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का लेक्चर भी देता हूँ जाके। अच्छा, रूट्स ऑफ इंटरनेशनल भी हो जी, गया जी, तो जी, वो जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आपसे मंगवाते हैं यहाँ से? जी जी बिल्कुल मंगवाते हैं करवा के। करवाते हैं। अच्छा, और मुझे अंदाज़ा एक इस तरह से ये भी है कि जो स्टूडेंट्स आपसे काम बनवाते हैं बहुत जल्दी में आते होंगे, काम करवाते होंगे, फिर रिजेक्ट भी हो जाता होगा, तो आप उनके रीडूज भी करके दे रहे होते हैं। आपका काम तो अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, पहले मैं उनसे पूछता हूँ राइट कि आपका थीम क्या है। ठीक है। फिर उनकी थीम के मुताबिक ही मैं चीजें बना के देता हूँ, और वो फर्स्ट गो में अप्रूव हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और रिजेक्ट नहीं होती। अच्छा, वेरी नाइस टू नो। ये अलग बात है, कोई टीचर उसके खफी कर गई हो, वो एक अलग बात है। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि फैशन डिपार्टमेंट में ना अक्सर किसी ना किसी स्टूडेंट्स के साथ कोई ना कोई टसल चल रही होती है, राइट? तो वो पर्सनल लेवल पे अगर हो तो वो है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं काम इतना पायदार और इतना अच्छा बनाता हूँ कि वो कभी रिजेक्ट नहीं होता। दैट्स वेरी नाइस टू नो। तो अगर कोई स्टूडेंट भी हमें देख रहा है फैशन डिपार्टमेंट का, आप यहाँ इनसे बनवाए तो आपको अच्छा काम बना के देंगे इंशाल्लाह, राइट? अच्छा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग पहनना बहुत पसंद करती हैं, ठीक है? ज़ेब तन करना उनका बहुत ही पसंदीदा फैब्रिक है, जिस पे आर्ट है। लेकिन जब बात होती है कि ये आर्ट बनता कैसे, तो उनको अंदाज़ा नहीं है। मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई जब हमने पहले इस बारे में बात की कि हमने फैब्रिक लिया, तो यकीन करें मेरा DM इस चीज़ से भरा हुआ है। बहुत सारी ख़वातीन कह रही हैं हम ईद पे ये पहनना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवा के डिज़ाइन पहनना चाहते हैं। प्लीज़ आप हमें ये प्रोसेस दिखा दें ताकि हम जब जाएँ ये करवाने तो हमें इंतहाई आसानी से हमें पता हो कि हमने कितना फैब्रिक लेके जाना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, डिज़ाइन पहले से हमने चूज़ करके रखना है, या आपके पास जितने यहाँ पे ये सारी स्टैम्प्स पड़ी हुई हैं इनमें से हम चूज़ कर सकेंगे तो क्या होगा। चले हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं आपकी शॉप को, राइट? सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास फैब्रिक है शलवार का, मैं कटिंग नहीं करवा के लाई। अब आप मुझे बताएं कि ये मैंने ब्लंडर किया है या आप कर लेंगे काम ऐसे भी? मैं ऐसे भी काम कर लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कटिंग करा के लाते तो और बेस्ट होता। असल में ना रमज़ान शुरू हुआ है, सारे टेलर्स ने डिच करा दिए ठीक है, तो हम कटिंग इसलिए नहीं करवा सके। और आपको पता है इसमें थोड़ी रूटीन भी डिफरेंट होती है, सारे इफ्तारी के बाद दुकानें बंद कर जाते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉप सहरी तक खुली होती है। सहरी तक खुली होती है, वेरी नाइस। ज़ाहिर आप स्टूडेंट्स को डील करते हैं तो उनके पास ज़्यादातर मैं काम रात को ही करता हूँ। ये ट्रू आर्टिस्ट की निशानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितने आर्टिस्ट हैं ना उनकी जो क्लॉक है ना ये वाली, ये शुरू ही मगरिब के बाद होती है, ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको डिजाइन सिर्फ माह रमजान में, सिर्फ रमजान में, वैसे नहीं सिर्फ माह रमजान में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो डिजाइन है, जी हम ये ब्लॉक प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है? ये बहुत ही मशहूर डिजाइनर है हुसैन रिहार, ठीक हो गया, उनका डिजाइन है। और इसके हवाले से बताएं कि आपके पास डिज़ाइन होगा ये जो हम ब्लॉक प्रिंट करा सकें? जी, इसके बहुत करीब हम चले जाएंगे। सेम तो नहीं होगा, कलर स्कीम सेम होगी, कोई मसला नहीं है। हाँ, बाकी इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा, इससे बेहतर हो इंशाल्लाह। ओके, चलिए लेट्स सी इससे बेहतर कितना अच्छा बनता है। मैं अभी आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले जो मरला है ना, जी, ये आपका ट्राउज़र पीस है, ये आपका मेरे ख्याल शर्ट को साइड पे कर लें, राइट? पहले हम ट्राउजर की स्टैम्प देखने वाले। जी, पहले मैं ट्राउजर पे काम करूंगा सारा, ठीक है? ठीक है। पहले सबसे पहले इसको मैं अपने टेबल पे स्टिच करूंगा। आप यहाँ पे इसको पिन से मार्किंग करूंगा, ठीक है? मार्किंग करने के बाद, राइट, जब इस पे स्टिच हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं आपको ब्लॉक्स दिखाऊंगा, बिल्कुल आप चूज करेंगी। चूज करने के बाद मैं आउटलाइन उसकी चला दूंगा। बीच में आप मुझे अपने कलर की डिमांड करेंगी, रेस्ट लगाना चाहते हैं या ग्रीन लगाना चाहते हैं। आप कलर की मेकिंग करेंगे या बने हुए कलर्स हैं आपके पास? अगर जो आपने कलर मुझे बताया अगर सेम बना हुआ पड़ा हुआ तो फिर तो मैं वही यूज कर दूंगा। अगर मेरे पास बना हुआ ना पड़ा हुआ तो फिर बनाना पड़ेगा, फिर मैं बनाना पड़ूंगा, वो फिर मैं आपके सामने ही बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ कुछ सामने ना मुझे सर्टिफिकेट्स भी नजर आ रहे हैं। जी जी, तो ये आप कहाँ से मुंसलिक रहे हैं जिसके सर्टिफिकेट्स हमें नजर आ रहे हैं? ये जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह है ना, ये मैं जहाँ पे काम सिखाने जाता हूँ ज्यादातर गवर्नमेंट इदारों में। अच्छा, जैसे F72 कॉलेज, लोक विरसा और बहुत से सरकारी इदारे। तो लोक विरसा में आप कितना अरसा ये काम सिखाते रहे? लोक विरसा में हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल लगाते रहे। अच्छा, स्टॉल वक्त वहाँ वर्कशॉप भी होती थी, वो स्पेशल बुलाते थे हमें। तो
तकरीबन 79 से लेके राइट 2010 तक लोक विरसा में हम काम करते रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है ना, वेरी नाइस। वालिद साहब के साथ होते थे, अच्छा ठीक है। जो चीज़ चाहते थे बना देते थे। आजकल तो आराम से कलर हैं, मतलब लोक विरसा का जो खजाना है वो अब यहाँ पे मौजूद है, ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लोक विरसा तो जाहिर है एक बहुत ही मतलब हमारा प्रिजर्व्ड एक तरह से आप कह सकते हैं खजाना है, ठीक है। तो अब वहाँ के जितने शाहकार हैं वो यहाँ बनते हैं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लाइक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि लोग लोक विरसा को बहुत जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी। तो उसका आर्ट भी उन्हें बहुत पसंद है। तो आज हम डिटेल से देखते हैं आप किस लेवल का काम हमें और अल्हम्दुलिल्लाह लोक विरसा की वजह से हम इस्लामाबाद में, लोक विरसा Very ने nice. हमें एस्टैब्लिश किया है। इस्टेब्लिश किया है, गाँव से उठाया है। अच्छा, कौन से आपका गांव कौन मेरा सा? गाँव कमालिया है, कमालिया, राइट, जिला टोपा टेक सिंह, ठीक है। और छोटी सी तहसील है कमालिया, ठीक जहाँ है। का खद्दर बहुत ज़्यादा मशहूर है, बनता है। खड्डी का खद्दर तो बहुत कम मिलता है, बिल्कुल लोग नाम ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो जो ओरिजिनल है वो आप यहाँ पे लाके बेचते हैं या नहीं? जी मेरे पास 100-150 सूट आता है ओरिजिनल, अच्छा अच्छा, और राइट। वो भी मैं अगर अब गर्मियों का, अभी सर्दियाँ हैं ना, जी, जी। आज बुक मैंने कराए हुए हैं 150 सूट, वो मुझे है। गर्मियों की जाके मिलेंगे। अच्छा, मतलब ज़ाहिर हाथ से बनता होगा, जी उसमें जी, काम लगता उनको है, पहले टाइम। फुल पेमेंट एडवांस देनी पड़ती है, अच्छा ठीक है। फिर हमें वो देते हैं। मैं कहती क्योंकि हूँ बिल्कुल सही हमारे कमालिये में चंद खड़ियाँ हैं। अच्छा, बहुत लिमिटेड है। जी जी, बहुत लिमिटेड खड़ी हैं, वो भी बड़ी उम्र के लोग काम कर रहे हैं, अच्छा, जो पहले से करते आ रहे जो हैं। पहले से करते आ रहे हैं। तो ये आर्ट आगे ट्रांसफर नहीं हुआ? जो न्यू जनरेशन है ना, जी वो जी। खड्डी पे नहीं बैठती। क्यों ऐसा वो क्यों? इसलिए नहीं बैठती, उस पे उनकी ध्यान नहीं बनती, अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस उनकी आर्ट इनकम को, काम है वहाँ पे। इस आर्ट को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जा रहा, इसके आगे इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा, जी इसलिए जी, वो नई जनरेशन इसको अडॉप्ट नहीं कर हाँ रही। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मेहनत बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, राइट? जी पैसे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। चले, आई होप कि लोग इस आर्ट को पहचानें और इसकी इतनी कदर करें, इस पे इसकी जो दिहाड़ी बनती है उतनी दे सकें, ताकि इस काम को हम प्रिजर्व कर सकें, राइट? चलें, और आपका ये कहना है कि लोक विरसा ने आपको आपके गांव से यहाँ पे शिफ्ट किया, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए इस काम को मेंटेन करने के लिए और यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा ही है? जी जी, लोक विरसा ने हमें सिर्फ अपने स्टॉल तक, यानी कि अपने वो स्टेडियम तक रखा है। अच्छा ठीक है। फिर मैंने आगे, हमने वाला साहब ने कोशिश की जी जी, कि मार्केटों में फिरे। अच्छा, फिर एक छोटी सी शॉप ली कराची कंपनी में पहले, अच्छा अच्छा, कराची कंपनी में एक बाहर एक टेबल ली थी छोटी सी। अच्छा, बिल्कुल फिर रोड हाँ, स्टॉल। हाँ, फिर टेबल पे बैठ काम करते थे। अच्छा, फिर अल्लाह पाक ने इज्जत दी, ऐसा ऐसा वही शॉप ली, शॉप लेके फिर इधर शॉप बनाई है। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये आपके वालिद साहब ने बनाई है? जी जी, वाला साहब ने बनाई है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। चलें अब काम शुरू करते हैं। आप इसकी पहले मार्किंग कर लें। ठीक है, सबसे पहले मैं कपड़े को टेबल पे लगा रहा हूँ। ठीक है। फिर मैं इसे कॉमन पिन के साथ, बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपने शलवार तो देख ली है ना, वो थोड़ी सी घेर वाली है? जी जी, मैंने देख ली है, मैंने देख ली है। मैं इसे फ्री साइज में बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। इसको आप जितना मर्जी घेर में बना ले लें। परफेक्ट, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। वाली साइड पे हम पिन लगाएंगे। ठीक है, पहले ये दोनों। जी जी, पहले आमने सामने। ठीक है। तो आपके पास यहाँ कितने शागिर्द हैं? जी मेरे पास शागिर्द तो यहाँ नहीं रखते हम। अच्छा ठीक। मेरे साथ मेरा बेटा होता है, मेरे भाई होते हैं। ओके जी। तो आपका फैमिली? जी, फैमिली वर्क के साथ हमारा सारे फैमिली मेंबर्स हैं। ओके जी जी। यहाँ पे कितने कस्टमर आते हैं डेली? अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 अच्छा, 5-6। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 का भी काम करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता होगा। जी जी, टाइमिंग जो है ना, कोई कस्टमर चाहता है कि हमने अपने सामने बनाना है, अगर हमारे पास उस वक्त टेबल फ्री हो तो मैं उससे इनकार नहीं करता, मैं उसी वक्त उसका काम शुरू करता। जैसे अभी आप मेरे पास आए, अभी बनाना है, टेबल फ्री थी तो मैंने आपका काम लगा दिया। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हाँ, जब टेबल मसरूफ़ हो तो फिर हम टाइम देते हैं, भी एक दिन पहले हमसे टाइम लें अगर। ठीक है। तो ये जो काम है, मैंने तो देखा है जब आर्टिस्ट काम शुरू करता है, चाय ना हो तो उसका काम ठिकाने नहीं लगता। बिल्कुल, चाय आ चुकी है जी, मैंने मंगवा ली आपके कहने के बगैर। अच्छा ठीक है। मैं इसलिए पूछी हूँ कि मैंने जितने आर्टिस्ट देखे हैं ना, वो कहते हैं साथ साथ हम चाय पीते रहे तो हमारा काम चलेगा। कुछ काम म्यूजिक के साथ होते हैं, लेकिन हमारा चाय के साथ होता है। वैसे मैंने देखा कि फैशन डिपार्टमेंट्स में भी ना यूजुअली म्यूजिक के साथ ही काम किया जाता है। जी, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। लेकिन कुछ लोग चाय के दीवाने होते हैं ना। एग्जैक्टली, हम खुद चाय वाली कैटेगरी में आते हैं। सिलवटें आ जाती हैं।
ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा है ना। इधर आप जो कपड़ा लेके आओगे ना, हाँ। जो लोग कहते हैं ना इस पे कपड़े पे प्रिंटिंग नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले तो वो मेरे पास लेके आए, राइट। मैं भी देखूं क्यों नहीं होती। यहाँ पर सारी इन्होंने फैब्रिक की पिनिंग कर ली है, राइट। ये तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल अनप्रेस उठा के ले आई थी बैग में डंप करके, तो इन्होंने ऐसे कर दिया जैसे ये अभी प्रेस होके लगा है, हालांकि इसको बिल्कुल इस्त्री नहीं लगाई इन्होंने। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। नेक्स्ट स्टेप आपका ये, मैं आपको जो आपने मुझे पिक्चर दिखाई है जी जी, उसके मुताबिक उससे रिलेटेड डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगा। ये शलवार का हम डिज़ाइन अभी बना रहे हैं। ये भी शलवार का बना रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा, फिर आप इसमें डिज़ाइन चूज़ कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम डिज़ाइन चूज़ करने के बाद फिर हम सबसे पहले गोल्डन कलर लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बेस कलर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम कलर लगाएंगे, जो आप कहेंगे 2 कलर आएंगे। बिल्कुल, जब 2 कलर लगा लेंगे उसके बाद गोल्डन दोबारा लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, फिनिशिंग के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको डिज़ाइन दिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो आपने मुझे डिज़ाइन दिखाया ना, ये भी डिज़ाइन उसके बहुत करीब है। ओके, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पहले मेंशन किया है कि एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं बनेगी, समथिंग क्लोज टू दैट हम देख सकते हैं, राइट। जी जी। तो एक ये डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन है, दूसरा ये डिज़ाइन है, फिर एक ये डिज़ाइन है, राइट, और एक ये डिज़ाइन है, ठीक है, एक ये डिज़ाइन है। अच्छा, मेरे मुताबिक जो उस पे डिज़ाइन है ना, वो थोड़ा पान के पत्ते की शेप का है, राइट। जी जी। उससे कोई हार्ट शेप या इस तरह उससे रिलेटेड कुछ और है, या फिर ये इन्हीं में से चूज? पान के पत्ते के शेप है मेरे पास, है वो, लेकिन उसमें कलर 2 आएंगे, 3 कलर नहीं आएंगे। नो वरीज, वो हम कर लेते हैं, आप दिखाएं जरा। जी जी। खजाने तो आपने और भी बहुत सारे संभाल के रखे हुए। अगर आपसे कस्टमाइज डिजाइन बनवाना हो ब्लॉक का, तो वो पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, लेकिन टाइम भी लगता है और उस पे चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चार्जेस हम ना आपसे एंड में पूछेंगे, पहले हम ज़रा काम करवा लें, ठीक, फिर आपसे सारे चार्जेस पूछते हैं। बेसिकली हम आपके पास आए इसी वजह से कि आप महारत रखते हैं और आपके चार्जेस रीज़नेबल हैं, राइट। तो लेट्स सी कि आपके चार्जेस क्या हैं। पहले हम काम ज़रा करवाते हैं, उसके मुताबिक हम रेट आपसे लेंगे। ठीक हो गया, ये देखिए। अच्छा, इन सब में 2 कलर्स होंगे? इसमें 2 कलर होंगे। आई थिंक दिस इज क्लोजेस्ट, ठीक है। और ये 3 कलर होंगे। ये 3 कलर है, ओके। 3 कलर में और क्या ऑप्शन है? जी, 3 कलर में वैसे चाहिए तो हमें 3 कलर ही, मेरी प्रेफरेंस 3 कलर ही है। अल्लाह करे हमें कुछ मिल जाए। एक ये देखें, ये भी 3 कलर है। ये अच्छा, ये क्लोजेस्ट है और ये अच्छा मैच है, शेप भी उसी तरह की दे ही रहा है। इसको लॉक करें या इसको लॉक करें? आई एम कंफ्यूज्ड। आपको क्या लगता है, जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया है उसमें सबसे अच्छा क्या बनेगा, ये या ये 3 कलर में? अगर 3 कलर में चाहते हैं तो ये अच्छा बनेगा, अगर 2 कलर में चाहते हैं तो ये अच्छा, 3 कलर चाहिए तो ये वाला लॉक करते हैं। और ये वाला भी 3 कलर में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मुझे लगता है कि बहुत ना इसमें खुला हो जाएगा। हाँ, खुला हो जाएगा, जगह बहुत बच जाएगी। जी जी, ठीक हो गया। इसको निकाल दें आप। इसमें मुझे लगता है 3 कलर बहुत खूबसूरत लगेगा ना। जी जी, 3 कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। ये मुझे पर्सनली पसंद बहुत आया है और बहुत रेलेवेंट है। मतलब मैं अगर कहूँ क्लोजेस्ट अगर चाहिए हो तो ये है, लेकिन देखिए आपको जो भी पर्सनली पसंद आया है ना, हम उसी पे जाते हैं। ये वाला जी, नहीं, इस पे हम 3 कलर ऑप्शन कर सकते हैं? नो, नहीं ना, इसके पार्ट 2, ये दूसरा पार्ट इसका, ये इसका। अच्छा, ठीक है। लेट्स लॉक दिस देन। 3 कलर में हम ये करें। इसके ना एक कलर निकालना, बाकी मैंने एक मैंने निकाल लिया है, रात ही मैंने ले रखा है इसका, ठीक है ना, रात ही बनाया था ये। इनमें से देखना चाहते हैं, इनमें से देख लें। अच्छा, वो मैं करीब रख के ना इसमें से फिर देखना चाहती हूँ। ये शेप बिल्कुल ही और हो जाएगी, ये भी बहुत अच्छा है। मेरे मुताबिक सबसे बेहतर यही जाएगा। वैसे इसमें ये जो बना हुआ है ये कैरी डिजाइन भी है, कैरी टाइप बना हुआ है ना, और इसके अंदर फ्लावर्स भी हैं। ये फ्लावर्स भी हैं।
ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस। ये तो ब्रिंजल बनी हुई है ना? जी जी, आप जो चाहेंगे, जो और आपको ये अच्छा लग रहा है हम उसी पे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है। आप अगर पर्सनली देखें शलवार पे, ये अच्छा लगेगा या ये 3 कलर में? जैसा कि आपने मुझे पिक्चर दिखाई है ना, जी जी, पिक्चर के मुताबिक तो ये साइज बनता है, ये साइज ना, ठीक है। वैसे ये उससे छोटा साइज है, लेकिन डिजाइन वाइज अच्छा ये ज्यादा लगेगा। डिजाइन वाइज अच्छा ये लगेगा, ये लगेगा तो जी। हम ये लॉक करें। ठीक है, ठीक है, बाकी को हम इधर से हटा लेते हैं। मैं एक दफा फिर पिक्चर देख लेती हूँ। जी जी, एक दफ़ा फिर आप देख लें ज़रा, छोड़ो पीछे। इट्स ओके, लेट्स गो फॉर दिस। इसमें तो मुझे लग रहा है अच्छा, वो काम में हम कलर ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी काम भी होना है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक ब्लू का शेड है, वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। हाँ, जो ये वाला है ना, इसमें आप शेड ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ। ठीक है। अच्छा, ये वाला अगर चूज करूँ जो मुझे बिल्कुल क्लोज लग रहा था, तो इसमें एक कलर में अगर बाद में काम में ऐड कर लूँ तो ये मजा तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा, नहीं उसमें 3 कलर शो हो रहे हैं। हाँ, 3 कलर्स के लिए हम ये वाला डिजाइन चूज करें। ठीक है। तलहा, उधर ना वो शॉप खुली होगी, नहीं, आप ऊपर कर लें बाजू, कोई मसला नहीं है। अभी मैं सबसे पहले गोल्डन कलर की आउटलाइन लगाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ये पहले इसमें गोल्डन कलर बना हुआ था, लेकिन ये सुबह से इस्तेमाल हो रहा था, ऑलराइट। लेकिन अभी मैं इसमें दोबारा भी इस्तेमाल करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अच्छा, आप फ्रेश बनाना जी जी, प्रेफर करें? मैं हर पीस के लिए अलग से फ्रेश कलर बनाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक दफ़ा यूज़ हो गया, दोबारा मैं उसे यूज़ नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने एक अच्छी चीज़ बना के देनी होती है, वो फिर रिजल्ट भी देना होता है, एग्जैक्टली। और पैसे भी लेने होते हैं, हक हलाल भी करना होता है। माशाल्लाह, ठीक बहुत है ना? बहुत अच्छी सोच है। अभी मैं आपके सामने इसकी मिक्सिंग करूँगा सारी। अभी मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ सारा। पाकिस्तान में आप जैसे लोगों की हम बहुत कदर करते हैं, क्योंकि काम को हलाल करना जो है ना, वो बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, जी यू नो। तो आई रियली अप्रिशिएट इट। जी जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये गोल्डन पेस्ट है। ओके, ये दिखने में तो सफ़ेद है, हाँ, सफ़ेद है, लेकिन ये गोल्डन हो जाएगा। हाँ ये गोल्डन हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये इसकी बेस है। फिर इसके बीच में अभी मैं आपके सामने इसमें गोल्डन मिक्स करूंगा, दो गोल्डन डस्ट मिक्स करूंगा, डालेंगे। जो जर्मन की है, लोकल नहीं है। ओके, तो वो आप कहाँ से मंगवाते हैं? इधर मार्केट से मिल जाती है, लेकिन महंगी होती हाँ महंगी होती है बहुत। ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये एक हम अंदाजे से डालते हैं। अब तक तो आपको इतना अंदाजा होगा जी ही जी, कि कितनी डलनी जी चाहिए। जी, ये थोड़ी ज़्यादा डाल जाए। ये मेरे ख्याल से इसका अंदाजा ऐसा ही है जैसे खातून को किचन में ये पता होता है कि नमक और मिर्च कितनी डालनी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है इस जी। तरह अंदाजन आपको भी बहुत अच्छे से आइडिया होगा। फिर इसको बड़े आराम से मिक्स करना होता है, ताकि डस्ट उड़े ना, गले में ना आए। बिल्कुल ठीक है। तो आप कोई मास्क वगैरह पहनते हैं या आप रिस्क लेते हैं ऐसे ही? मास्क आज तक नहीं पहनना। नहीं पहना? नहीं, फिर तो आपकी दोस्ती अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्डन रंग से। रंगों से तो मेरी बहुत दोस्ती है जी। ये तो बहुत इजी कलर है, जो पहले वक्तों में कलर यूज होते थे, जी, जब जी। तक ये मिल्स वगैरह नहीं थी। हम्म। मैं तो रैपिड के कलर बनाता था, जो तेजाबी कलर होते थे। अच्छा, जो एक प्रोडक्ट बन जाती थी ना, जी जी जी। 6-7 कलर की प्रोडक्ट बनती थी, फिर लास्ट में उसको गंधक वाले तेजाब से गुजारा जाता था कपड़ों को, अच्छा, पानी से। लेकिन आजकल जो कलर है ना, ये प्रेसिंग वाले हैं। अगर अभी आपने बना दिया ना कोई सूट वगैरह, जी, उसको उल्टी तरफ से जितनी पहली फर्स्ट प्रेस जो है ना, इस्त्री अच्छी कर लेंगे ना, तो उतने कलर पक्के हो जाएंगे। ये देखें जी, ये गोल्डन तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके लिए जूट का पीस मैंने लिया है। ये किस मकसद के लिए लिया? ये मैं इसके ऊपर डालूंगा, पैड बन जाएगा। अच्छा, जैसे थंब पैड होता है, जी जी, स्टैम्प का होता है। हाँ जी, स्टैम्प का होता है, लेकिन हमारा पैड ब्लॉक के लिए है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये प्रोसेस देख के ना, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। और ये हम पूरा काटते हैं उस ब्लॉक्स के मुताबिक। अच्छा, बिल्कुल। अगर ब्लॉक बड़ा है राइट, तो हम बड़ा फ्रेम बनाएंगे, अच्छा ठीक है, अगर छोटा है बिल्कुल ठीक तो है। बिल्कुल छोटा बनाएंगे। वो क्योंकि आई हम थिंक आपने मलमल का कपड़ा मंगवाया था अपने बेटे से, राइट? तो वो ले आए, आप दे दें। किसी और दुकान से पता कर लो। अच्छा चलो, खैर है, कोई बात उसके बगैर हो जाएगा काम? जी जी, हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
तो अभी जो हमारे इसका ब्लॉक का साइज़ है उसके मुताबिक हमें छोटे छोटे उस पर काम चल जाएगा या बड़ा लेना पड़ेगा? ये बाप आपकी चॉइस है। ओके, मैंने आपको बहुत सारे करीब डिज़ाइन रख दिए। ये वाला लॉक है ना? ठीक है, ये वाला आपने लॉक किया था। बिल्कुल इसको ओपन भी करना चाहें तो किसी और में जाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक परफेक्ट। है, वैसे ये वाला भी मुझे क्लोज लग ही रहा है। अब इसके ऊपर मैंने ये जो जूट का पीस काटा था जी ये जी, मैंने ऊपर रख देना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि देखने वालों को अंदाजा होगा कि इतना मुश्किल काम है और इतना जी टाइम जी टेकिंग जी है, जी बिल्कुल। जिसमें मेन काम उसका रंग पक्का होना और अच्छा होना बहुत जी जी जरूरी बिल्कुल। है। ये मैंने अब इसको मिक्सिंग कर दी। वेरी नाइस। जो मैंने जूट का पीस काटा था ना, जी जी, जूट के एरिया में कलर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ओके ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ कलर ज़्यादा पड़ा है यहाँ कम पड़ा है, ओके, ठीक है। ऐसा नहीं। अगर ऐसा हम करेंगे तो प्रिंटिंग ठीक नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक ओके। है, बिल्कुल एक जैसा इसको डालना होगा। जो फालतू जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर होगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा उठा के फिर यहाँ ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये देखते हुए ना मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मुझे बताएं कि आज तक क्या ऐसी मशीन बनी है जो ये काम मशीन से ले सके या नहीं, ये हाथ से ही बेहतरीन होता है? देखिए मशीनें तो बहुत सारी बनी हैं, बिल्कुल ठीक रोल है। प्रिंटिंग भी बनी है, ओके, दूसरी भी बनी है, कन्वर्ट किया गया है हैंड वर्क को मशीनों में। मशीनों पर, ठीक है। लेकिन जो लोग हाथ का बना पहनना चाहते हैं ना वो मेरी खिदमत लेते हैं। बिल्कुल और ठीक एक उनको ये होता है कि हमने ब्रांड के सूट पहन पहन के पागल हुए हैं, ब्रांड में सब एक जैसे लग रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो सूट पहन के गई हूँ आगे वो 2 लोगों ने पहना हुआ है। तो ये कहते हैं कि हमने वो चीज़ आके ब्रांड से हम बहुत महंगे सूट लेके आते हैं, बिल्कुल क्यों ना हम किसी कारीगर से बनाएं, कस्टमाइज, वो हमें कस्टमाइज बनाए और फिर वो सस्ता भी पड़ता है थोड़ा उनसे। बिल्कुल सस्ता तो बहुत है। जी जी। हाँ, सबसे पहले मैं ट्राउज़र का पीस मैंने लगाया था, अब मैं इसकी मार्किंग करने लगा हूँ, यानी कि इसका सेंटर लेने लगा हूँ। ऑल राइट। अच्छा, आप लोग वेलवेट पे भी करते हैं ये काम? जी जी, दुनिया का कोई कपड़ा है ले आए, प्रिंटिंग हो जाएगी। अच्छा, दुनिया के किसी भी कपड़े पे? जी जी, कोई भी फैब्रिक? कोई भी फैब्रिक हो। जो लोग कहते हैं इस कपड़े प्रिंटिंग नहीं होती, जी जी। वो सबसे पहले लेके आए मेरे पास। अच्छा, चैलेंज दे दिया इन्होंने, ओपन चैलेंज। जी जी बिल्कुल। तो कारपेट्स भी प्रिंट करते हैं? जी कारपेट भी प्रिंट करता हूँ। अच्छा, जी जी मतलब हर तरह का मटेरियल? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मोटा जी होता जी, है। मेरे पास जो बंदा फिर डिमांड लेके आता है ना, जी जी, अगर वो हो सकती है पॉसिबल एक अच्छी चीज बन सकती है राइट। तो इनकार मैं नहीं करता। वेरी नाइस, यू आर अ ट्रू मैं आर्टिस्ट। कोशिश करता हूँ उनको करके दिखाऊं। वेरी नाइस। मेरे पास अक्सर लोग लेदर भी ले आते हैं, अच्छा, उन पे भी leather करके देता हूँ। हम्म, ज्यादातर स्टूडेंट का सीन होता है वो। एग्जैक्टली, जिनको प्रोजेक्ट मिला होता है। जी जी, इससे प्रोजेक्ट related। मिला होता है। अच्छा जी, दोनों में से 2 लॉक किए हुए थे। अब आप लोग एक दफ़ा देखें और मुझे बताएं कि क्या मैं इसमें से सही सेलेक्ट करी हूँ। दिस इज़ द वन आई हैव सिलेक्टेड और ये भी क्लोज है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, बड़ा वाला? बड़े वाला कर लें। बड़े वाला? बड़े वाला। ठीक है, मुझे ये पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो साइज़ हमें चाहिए उसके करीब जो है ये साइज़ है। जी जी जी, अब हम शुरू करते हैं। हम बिस्मिल्लाह। ये असल में ना डिज़ाइन थोड़ा कंजस्टेड भी बहुत ज़्यादा है, ब्रीक बहुत इस वजह से मैंने ब्रीक वो- बहुत है, उसमें कलर इतने शो नहीं होंगे। हाँ, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है, जी, इसलिए जी। मुझे वो बेहतर लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला ब्लॉक मैं सेंटर में लगा रहा हूँ। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आप एक बालिश जो है वो ऐसे नाप रहे हैं? जी जी, जो और आपने यही मुझे एक्चुअल तरीका है। जो आपने मुझे वो साइज दो पिक्चर दिखाई है ना, जी जी जी, उसका ये ऐसी तरह पैटर्न बनता यही है। बिल्कुल। बस वरना बालिश हमारी ये है। अच्छा, ओके, हाँ, असल तो ये है, बिल्कुल। ये मैंने वो हाथ को जोड़ा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर मैंने
ये थोड़ा सा ये अंदाज़ा करना है, ये देखिए वेरी क्योंकि बेसिकली जो डिज़ाइनिंग है ना वो आजकल शुरू होती है मेजरिंग जी जी। उससे स्केल से ना, तो मेरा ख्याल से लोग ये बहुत इंजॉय करेंगे कि आप अंदाजे से भी और हाथ के अंदाजे से ये करें। मैं कोई कभी स्केल इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा। मेरा एक अंदाज़ा ही होता है। ओके, वेरी नाइस। सच पूछे तो वो अब क्योंकि जैसे ही फैशन डिजाइनिंग जी जी पढ़ाना शुरू करते हैं वो सबसे पहले आपके हाथ में एक स्केल देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इधर नहीं है। इधर नहीं है। ओके। मैं जब स्टूडेंट काम सिखाता भी हूँ ना, जी जी तो मैं कभी भी उनसे स्केल नहीं, जो खुद करता हूँ जी, वैसे ही उनसे करवाता हूँ। परफेक्ट। मज़े की बात है, एक मैं F72 कॉलेज में वर्कशॉप करा रहा था, जी जी। तो लास्ट डे था, एक दुपट्टा था प्रिंसिपल का। ऑलराइट। अच्छा, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल का? तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि मेरा दुपट्टा है। जी जी। हमारा आपस में पहले डिस्कस हो चुकी थी, ऑलराइट। आपने स्टूडेंट से बनाना है अच्छा, ऑलराइट। ताकि उनका हौसला बढ़े। बिल्कुल, कि वो बाद में पहनेंगी ये। हाँ, पहने ना पहने की अलग बात है। अच्छा। फिर मैंने कहा, मैं बच्चों से वो दुपट्टा टेबल पे पिन करवाया। ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा, जब पिन हो गया, सब कुछ हो गया, लास्ट डे था, बच्चे सीख चुके थे। जी जी बिल्कुल। तो मैंने बच्चों से कहा, मैं कहा बेटा आप इधर आओ, स्टार्टिंग लो इसकी, आप बनाओगी, शुरू करोगी। ठीक है। कहती सर नहीं। मैं कह नहीं, आप करेंगी। प्रिंसिपल सामने खड़ी थी। ठीक है। तो सब बच्चों ने इनकार किया। मैं क्या, आप डरे ना, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ही हो जाएगा ना। कहती प्रिंसिपल, मैं कहा वो कुछ नहीं कहेंगी, ठीक है। मैं करूँगा जो भी करूँगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा दुपट्टा मैंने उसी स्टूडेंट से बनवाया, अच्छा। वो प्रिंसिपल के सामने। अच्छा। मैंने उनका वो डर ख़त्म किया था। हाँ, कॉन्फिडेंस बेसिकली जी। उस्ताद होता है हाँ, देने जी। वाला। बिल्कुल ठीक और है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेहतरीन दुपट्टा बनाया था फिर। माशाल्लाह। मुझे तो लग रहा है अब मैं भी आपकी स्टूडेंट होने वाली हूँ। जी बिल्कुल, ज़रूर। इस सारे प्रोसेस को इतना करीब से देखने के बाद जो, और मुझे भी बहुत लगाव है इस काम से। मैंने बचपन से अपनी मदर को, अपनी जो वालिदा है मेरी, उनको इस काम से बहुत जुड़ा हुआ देखा है। बस फिर तैयारी पकड़ें, अभी आपके हाथ में ब्लॉग्स आने वाला है। ज़रूर। हो सकता है मेरी अगली मुलाकात आप लोगों से इसी दुकान पर हो, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हुए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको अगला कारीगर शागिर्द की सूरत में मिलने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आप स्टैम्प कर रहे हैं पूरा, इसको सूखने में कितना टाइम लगेगा? ये कलर पे भी डिपेंड करता है। जो गोल्ड सिल्वर होता है ना, ये तकरीबन फौरन सूख जाता है। फौरन सूख जाता है, ठीक है। अभी सर्दियाँ हैं, ज़रा खुश्क होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके। गर्मियाँ हो तो फिर पंखे भी चल रहे होते हैं, हर चीज़ जल्दी खुश्क हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैक्सिमम आधा घंटा। ठीक है। तो अभी जो हम ये पहली लेयर दे रहे हैं, जी जी, इसके बाद अगली लेयर हम आधे घंटे की गैप से देंगे? नो नो नो, नहीं फौरन। ओके। हम अगली लेयर या दूसरी या सेकंड, उसके लिए कोई वेट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जो लास्ट में हम फिनिशिंग के बाद आधा घंटा इसको सूखने देंगे। जो लास्ट में जो हमारी होगी ना, उसमें हम वेट करेंगे जब तक के मुकम्मल कलर सारे दूसरे सूख नहीं जाएंगे ना। जी जी जी। तब तक हम अगला सीन नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैं गीले गीले पे मैं लगा भी देता हूँ ना, फिर गोल्डन की वो फिनिशिंग नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक प्रिंटिंग के हवाले से जो सबसे मेन मेरे जहन में सवाल आ रहा है ना, वो ये है कि मैं इसको कितना फ्रीक्वेंटली, कितने अरसे बाद धो सकती हूँ? मतलब जल्दी जल्दी धो के पहन सकती हूँ दोबारा, या इसको मुझे ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा? धुलने से इसके कलर पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? जी जी बिल्कुल पड़ेगा। जी जी, फ़र्क तो नहीं पड़ता। कुछ कलर होते हैं सिर्फ ड्राई क्लीन कराने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये जो अभी हम कलर कर रहे हैं, जो जिसमें गोल्ड इस्तेमाल हो जाए ना, वो ड्राई क्लीन होता है। ओके। जो सिंपल कलर हैं वो घर में धोएं, जैसे मर्जी धोएं। ठीक है। जो गोल्ड हम लगाते हैं उसकी मैं गारंटी नहीं देता। जाता नहीं, कस्टमर खुद कहते हैं कि आपको उतरता नहीं, आप गारंटी क्यों नहीं देते? मैं नहीं देता। अच्छा, ये बहुत अच्छी मुझे आपकी बात लग रही है कि ये फिर भी रिस्क नहीं ले रहे, राइट? इनको लगता है कि गोल्ड नहीं उतरता धुलने से, लेकिन फिर भी इनका कहना ये है कि ड्राई क्लीन करा रहे हैं तो इट्स मोर बेटर, क्योंकि जाहिर है ये एक थोड़ा सा सेमी फॉर्मल ड्रेस है, ये आम पहनने वाला सूट नहीं है। और धोया भी नहीं जाता आम। बिल्कुल ऐसा ही है।
सो ये थोड़ा, ये ईद ड्रेस से जाहिर है ये थोड़ा एक्सक्लूसिव है, तभी हम थोड़ा सा खर्चा करके इसको बहुत ही एक्सक्लूसिव हम कस्टमाइज़ करा रहे हैं पैटर्न पे, तो ये इसलिए थोड़ा सा केयर टेकिंग है। अच्छा, आपके पास ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है कि आपने काम बनाया और लोगों को पसंद, या उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं सही लग रहा जैसा हमने कहा था, या ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं, काम में ऊंच नीच होती है, ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं बनाया और रिजेक्ट हुआ हो। ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात होती है, कस्टमर हमें कुछ समझा रहा होता है, वैसी चीज़ हम बना देते हैं, हमें लकीर के फकीर। ठीक है, जैसा वो देंगे एग्जैक्ट वैसा हमने बना देना है। बिल्कुल। अब वो उनको बन के अच्छा लगे ना लगे, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये असल में मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जो कस्टमाइजेशन का प्रोसेस है, मेरे मुताबिक, ज़ाहिर मैं तो एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और आप सबके सामने करती हूँ, तो मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि ये बन के कैसी लुक देगा। मैं ज़ाहिर एक रिस्क ले रही हूँ, तो जब तक आपने फाइनल लुक नहीं देखी होती, आपको नहीं पता होता हाउ इट्स गोना टर्न आउट। तो इसलिए उनकी बात दुरुस्त है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ये आपके आइडिया से डिफरेंट लग सकता है। अच्छा, जो आपने पहले कहा था कि इसको ना धूप में सुखाना होता है कलर्स को, तो आजकल तो बारिशें चल रही थी पिछले 3-4 दिनों से, आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो क्या इसको सुबह धूप में सुखाना होगा या ये खुद ही ड्राई हो जाएगा? नहीं, जिसका मैंने आपको सुखाने का बोला था ना, जी जी, वो ये कलर नहीं है। अच्छा, वो और कलर्स है। वो और कलर है। ठीक है, बिल्कुल ना, इसको अंदर ही सूख जाए, प्रेस कर लें, वो सिलाई के लिए दे दें बस। ठीक है, परफेक्ट। जो पहले कलर होते थे ना, उन्हें धूप पे ले जाना पड़ता था। अच्छा। जैसे कि ब्लैक कलर था ना, जब हम प्रिंट करते थे ना, वो पैलेट ग्रीन कलर में प्रिंट होता था, धूप पे जाता था, ब्लैक हो जाता था। इसी तरह रेड कलर, वो ऑरेंज में प्रिंट होता था, धूप पे जाता था, रेड हो जाता था। ठीक है, असल कलर निकल आते थे। तो अब एक्चुअल कलर, वो रैपिड के कलर थे, तेजाबी कलर। ठीक है। जब वो चीज़ एक प्रोडक्ट बन जाती थी ना 6 कलर की या 7 कलर की, फिर उसे तेजाब, गंदे के तेजाब के पानी के से गुजारा जाता था। फिर उसमें जो कलर ठहरना उतरना होता उतर जाता था, और बाकी वही पक्का। ठीक है, चले अब तो हमारे लिए आसानी है। जी, मैंने अभी गोल्डन काम तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब ब्लॉक को मैं साफ कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसे साफ करके नहीं रखूंगा ना, तो मेरी ये डाई खराब हो जाएगी। अब इस कलर को मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। अब आएंगे हम कलर की तरफ। ठीक है। ये वाला कलर ना जी, ये जो मैंने कोट में पहना हुआ है ना, बर्न्ट ऑरेंज कलर, जी एक कलर ये है। ठीक हो, यही बनेगा, ये बेफिक्र हो जाए, यही बनेगा। इसके बेस में पड़े थे, ठीक है, 2 कलर पड़े थे, मैंने दोनों उठा लिए। ऑलराइट। अब इसमें मैं दोबारा फिर मिक्सिंग करूंगा। अच्छा, मिक्सिंग करके देखूंगा मुझे ये वाला कलर बनाएंगे। देखूंगा मुझे इसमें कितना मिक्सिंग और करना है, किस चीज की। हम कपड़े पे थोड़ा सा लगा के चेक करते होते हैं। ठीक है। अभी प्योर रस्ट पड़ा हुआ है, आपका थोड़ा सा ब्राइट, हाँ थोड़ा सा ब्राइट, इसमें थोड़ी सी ऑरेंज डालना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ठीक है। जो ये बेसिक कलर ओरिजिनल है। ओके। ये मिक्सिंग में जाके सारा होता है। ठीक है, परफेक्ट। ये वैसे कच्चे हैं। ठीक है, ओके, इसको बनाना पड़ता है। ठीक है। ये भी मैं अंदाजे से डालूंगा। ठीक है। हमारा कोई मशीन वाला काम नहीं है, लेकिन अंदाजे से परफेक्ट बनता है। मजीद आई थिंक इसको ब्राइट करना है। जी, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। फर्क नजर आ रहा है ना? जी जी, नजर आ रहा है, बिल्कुल।
वैसे तो सूखने के बाद मजीद पता चलेगा, जी, जी। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट है। मैं ट्राई करूं? नहीं नहीं, आप ट्राई करें। ये मुझे लग रहा है, फिर भी आपको क्या लग रहा है? मुझे अब ये लग रहा है इसमें मुझे रेड थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। थोड़ा डार्क करना ठीक, पड़ेगा? तो थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, और हो सकता है मुझे इसमें थोड़ा सा ब्लैक भी लगाना पड़े। ठीक है, परफेक्ट। अब आप रेड मिक्स कर रहे हैं? जी, जब मैं रेड मिक्स कर रहा हूँ इसमें। अब रेड मिक्स करने के बाद देखूंगा ब्लैक की ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। ब्लैक होता है डल करने के लिए, जी जी लेकिन आपने जो पहना हुआ है वो ज़रा ब्राइट है। जी, बिल्कुल। हो सकता है मुझे इसमें वाइट का इस्तेमाल करना पड़े। ओके, ठीक है, थोड़ा ब्राइट करने जी की। जी। मेरा ख्याल ठीक है। मुझे भी लग रहा है कि ये अभी जी, जी। सूख के भी बेहतर पता चलेगा। हाँ, थोड़ा सा हल्का होगा। हल्का होगा ना? थोड़ा सा बिल्कुल हल्का ठीक है। होगा, हाँ। अगर इस वक्त शेड हमारा वो बन चुका है। बन चुका है ना? बन चुका बिल्कुल, है। मुझे भी जी, जी। तसल्ली हो रही है इसको देख के। आप अपनी तरफ भी लगा के देखिए। मैं देखती हूँ। अगर इसको मजीद ब्राइट करना है तो इसमें थोड़ा सा हमें पिंक लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर हम पिंक इसमें डाल लेना, पिंक से क्या होगा? फ्रेश होगा थोड़ा सा, थोड़ी शेड मारेगा, शेड मारेगा। यानी कि वो मतलब? पिंक की लुक देगा थोड़ी सी। या इसे ब्लैक लगाऊंगा डल हो जाएगा। नहीं नहीं, डल भी अभी नहीं इसको करना। खिलता हुआ है। अभी परफेक्ट है मेरे जी, मुताबिक। मेरे ये हिसाब भी perfect ठीक है, मेरे हिसाब से भी ठीक है, बिल्कुल। चलें, उस्ताद लेकिन साहब दिखने अगर में कह कुछ है, लगाने के बाद कुछ है। एग्जैक्टली हाँ, दिखने पे तो हम जाएंगे भी नहीं ना, जी, हम तो जी, लगाने पे जी, जाएंगे। जी। जो कपड़ा उसको रंग को इख्तियार कर रहा है ना, जी, जो जी। शक्ल। अभी इसको अगर ये बिल्कुल डार्क कलर हो गया है, जी जी, इसको लाइट करना हो, तो फिर वाइट इस्तेमाल फिर करेंगे। उसका मेरे पास एक ऐसा वाइट कलर है, ओके, वो इतना डालूंगा उसको ऐसे कर देगा। अच्छा, फ्रेश कर देगा। वो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा फ्रेश करना चाहिए। बिल्कुल, ज़रूर। इस वक्त अभी थोड़ा डल पड़ा हुआ है, ये कलर सेम है। हाँ, कलर सेम है, कलर लेकिन सेम है। थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। अब जरा अपनी तरफ लगा के देखिए इसे। ज़रूर। आपके भी हाथ साथ साथ रंग रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, दाग तो अच्छे, रंग तो अच्छे होते हैं। जी जी। अब आपको क्या लग रहा है? मुझे तो वैसा ही लग रहा है थोड़ा मुझे सा। ये लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है। अब परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेट्स गो फॉर जी दिस। जी। अब इसमें अगर ब्लैक लगाता हूँ ना, वो डल कर देगा। नहीं नहीं, ब्लैक नहीं। डल तो करना ही नहीं है। मैंने ये कहा था हो सकता है लगाऊं। जी, जी। अच्छा, ठीक है। ओके, मुझे लगा आप लगाने लगे। नो 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 नो। आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। इसको अगली स्टैम्प हम इसी कलर की करेंगे। जी, अगली स्टैम्प हम इसी कलर की करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में हमने इसको अपलिफ्ट भी कराना होगा हल्का सा ऊपर ना, थोड़ा सा गोल्डन और ऑरेंज हम काम ऊपर कराएंगे ब्लू से कलर का। जी, तो जी। उससे भी इसकी थोड़ी सी फ्रेशनेस और जी, जी। आ जाएगी इसमें। आजकल ऐसा ही है जी, आजकल लोग पहले प्रिंटिंग कराते हैं, बिल्कुल, प्रिंटिंग कराने के बाद ऊपर काम करवा रहे हैं। ऐसा ही मैं है। बहुत से ब्रांड का काम करता हूँ। अच्छा, राइट। ठीक है ना, वो पहले प्रिंटिंग करा के जाते हैं, फिर बिल्कुल ऊपर काम होता है। बिल्कुल। जी जी। अब जिस तरह पहले हमने गोल्डन कलर बनाया था, जी जी, एक पैड बनाया था, अब इसका भी पैड फ्रेश बनेगा। ठीक। इसके लिए हम दोबारा से जोड़ लेंगे। इसके लिए ये तो मेरे हाथ पे बिल्कुल ऐसा रंग लग रहा है जैसे मेहंदी का नहीं होता। जी जी, मेहंदी है ना। बिल्कुल हैंडल वगैरह हम काट देते होते हैं। ठीक है। आप इसको कौन बनाने लगे? जी, फिर इसको ये देखें। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। इसके ऊपर फिर वही प्रोसीजर है, सेम गोल्डन वाला। राइट। इसमें पीटीएफ डाल रहा हूँ, ठीक है, ये गाढ़ा करता है, इसको एल्का भी कहते हैं। ओके।
देखें अभी पानी का शोर ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है जैसे नॉर्मली ग्लास पेंट्स के अंदर थिनर डलता है, इस तरह ये इसको थिक करने के लिए थिकर होगा। जी थिकर है इसका। जी जी। हाँ, अब सही कलर का मज़ा आ रहा है, अच्छा कलर बना। ये अब हमारा पैड तैयार हो चुका है ना, चाहे वो 4 कलर का है, वो 5 कलर का है, या 6 कलर का है, या 3 कलर का है। राइट, उसमें ऑप्शन होते हैं। ठीक है। एक कलर ज़्यादा वाला होता है, एक कम वाला होता है, ये 3 कलर में। अगर 5 कलर का है, इसी तरह उसके स्टेप बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके 2 स्टेप हैं। ओके। ये जो स्टेप है हम ज़्यादातर ग्रीन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप हम ज़्यादातर किसी भी कोई कलर, पिंक हो गया, रेस्ट हो गया, कुछ भी हो। ठीक है, परफेक्ट। अगर कस्टमर कहता है आप जी। ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपसे कहेंगे जो आपको बेस्ट लग रहा है, गो फॉर दैट। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। बस ठीक है, इसी पे जाएं, क्योंकि हम बेसिकली आपकी एक्सपर्टी पे जो है ना इस डिज़ाइन को बनवाना चाहते हैं। इंशाल्लाह। ये उसी तरह मैंने कलर फ्रेम बनाई है, हर तरफ बराबर कलर है। जो एक्स्ट्रा कलर था मैंने बाहर निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है। फिर इनके पैंट्स होते हैं। अभी जो हमने पहले गोल्डन लगाया था ना, जी जी, वो सारा इसमें छुप जाएगा। ओके, वो बेस के लिए था। जी जी। जब हम इसमें मुकम्मल कलर फिल कर लेंगे, जी फिर दोबारा गोल्ड लगाएंगे। ठीक है, वो भी दिखाते हैं आपको कलर लगाने के बाद। बिल्कुल ठीक है। हर कलर का अपना एक प्लांट बना होता है, इसकी अपनी जगह होती है। अगर हम उस एरिया को, उस जगह को क्रॉस करेंगे, वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। बेसिकली ये जो इस डिज़ाइन के अंदर ये जो खाली जगह थी वो आपने इस कलर से फिल कर दी फिल है, कर ऐसा दी ही है। है? बिल्कुल ठीक है। अब इसमें फ्रेम में थोड़ा सा कलर कम हो गया था, मैंने साइड से उठाया और पैड में ले आया हूँ। ओके, परफेक्ट। अच्छा, कलर इतना है ना कि दोनों पीसेस पे पूरा हो जाएगा ना? जी, कलर इसमें इतना है, ऐसे 5 पीस बन सकते हैं। परफेक्ट, क्योंकि इसके बाद आपके पास इसके लिए बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कलर दोबारा भी सेम टू सेम बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक, 100%। परफेक्ट। मैंने इसकी कोई रेशो नहीं रखी हुई, कुछ नहीं ऐसा होता। हम सिर्फ कलर को देखते हैं, जो लोग शेड लेके आते हैं उसको देख के हम अंदाजे से कलर परफेक्ट बना देते हैं। परफेक्ट, क्योंकि ये सारी गेमी कलर्स की है ना? जी, सारी गेम ही कलर की है। अच्छा, मुझे इस कलर का बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक, टू बी ऑनेस्ट।
तो आप ये काम करते हुए साथ साथ कुछ सुनते नहीं हैं? अक्सर मैंने देखा है आर्टिस्ट जो है वो साथ कोई ना कोई गाने या फिर गज़लें सुनते रहते हैं या नहीं। रेडियो सुनते रहते हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। आगे कुरान पाक की तिलावत वगैरह मैं लगा देता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी ज़्यादातर। नाइस। फिर तो काफ़ी बरकत होती होगी आपके काम में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शॉप में पूरा सिस्टम रखा हुआ है। तो अभी गोल्डन पेंट पूरी तरीके से सूखा नहीं है, राइट? सूख चुका है तकरीबन। सूख चुका है? ना भी सूखे तो इसका कोई इशू नहीं है, अभी सारा गायब हो जाना है। ओके। मेरे ख्याल से आप लोग भी इस प्रोसेस को उतना ही इंजॉय कर रहे होंगे जितना मैं कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपनी आंखों से ये सारा प्रोसेस जो है वो देखते हुए और आपको भी दिखाते हुए, क्योंकि हमने तो सिर्फ पहनना होता है, लेकिन कितना टाइम टेकिंग और कितनी महारत वाला काम है जो ये अंदाजे से कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे सेम स्टैम्प जो है ये ब्लॉक बनवाती, ज़ाहिर कार्विंग करके आपको ये बनाना पड़ता, तो उसमें कितना टाइम लगता? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर कोई आपसे ये रिक्वेस्ट करे इस वीडियो को देखने के बाद कि हमें तो वही डिज़ाइन चाहिए जो उस शलवार पे बना हुआ था ना एक्चुअल, और आपको असल में कार्व करके बनाना पड़े, तो आप कितना टाइम लेंगे उसमें? आप करते रहें साथ साथ। उसके लिए सबसे पहले 20 दिन का टाइम होता है। अच्छा, 20 दिन 20 का? दिन में तो खाली ब्लॉक बन के आएगा। ओके, ठीक है। तो ये कहाँ से बन के आता है? ये कमालिया से। अच्छा, ये आप अपने गाँव जी भेजेंगे जी बनने? जी जी, अपने गांव भेजता हूँ, वही हमारा पुराना कारीगर है, वही बनाता है सारे। ओके। जी जी। फिर उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है, अगर वो डिज़ाइन चाहता है कि उसी का होता अच्छा, अगर मैं ब्लॉक बनवाऊंगी तो वो मेरा हो है, गया, वो आपका होगा। और अगर मैं कहूँ कि आप ही रख लें लेकिन मैं कॉस्ट पे करने को तैयार हूँ, तो क्या कॉस्ट होगी एक ब्लॉक की? ब्लॉक कोई 5,000 में बनता है, कोई और 10,000। अगर इतने साइज का हो? इतने साइज का तकरीबन 8 से 9,000 का बनेगा। 8 से 9,000 जी, का? 3 पार्ट्स में। ओके। अच्छा, ये तीनों ब्लॉक्स? तीनों ब्लॉक्स। ठीक है, इन 3 कलर्स के? 3 कलर के। ये सारा हैंडमेड है। ये तो काली शीशे पे बने हुए हैं ना, हमारे पुराने ब्लॉक्स हैं। जी जी। लेकिन आजकल वो काली शीशे पे नहीं बनते। ओके। मेरा ख्याल है मिलती भी नहीं। हाँ, काली शीशम जी। जाहिर है एक्सपेंसिव भी है। जी जी, और एक्सपेंसिव बहुत है। तो अब कौन सी लकड़ी पे बनते हैं? शीशम पे, आम शीशम आम जो होता है, शीशम। आम शीशम पे। जो स्टूडेंट खरीदते हैं ना, जी वो जी। हल्की लकड़ पे उन्होंने बना के रखे होते हैं, जैसे कि अखरोट की लकड़ी जी, पे जी। या किसी ठीक और है। इस तरह सस्ती लकड़ी पे वो हल्की सी कार्विंग की होती है, निशान दिए होते हैं, बस ये डिज़ाइन है। अच्छा, लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल नहीं है। ओके, प्रोफेशनल तो आप ये जो है ये इसलिए प्रोफेशनली इसको यूज़ करें शीशम को, क्योंकि ये हार्ड होती है और ये देर पा वो होती है। देर पा होती है, मतलब 4-5 स्टैम्प्स के बाद ये शेप चेंज नहीं जी, करेगी, ऐसा ही है? 4-5 साल क्या 50 साल भी नहीं करेगी। 50 साल? ये ब्लॉक कभी खराब नहीं होने वाला। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने इस्तेमाल किया और मैंने फौरन साफ करके रख दिया। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं इसकी अगर केयर करनी मैं, हाँ, पड़ती है। अगर मैं उसकी केयर नहीं करूँगा तो वो खराब हो जाएगा। तो आपने ये जो सामने भी सजा के रखे हुए ना अपने बाउशदात के जो ये मुझे सामने नजर आ रहे हैं काफी बड़े साइज के, जी जी। ये कितने पुराने हैं? उनकी कितनी केयर करनी पड़ती है आपको? जब से मैंने इस काम में आया हूँ तब से इन ब्लॉक्स की हम बहुत केयर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और वो ब्लॉक्स तकरीबन 120 साल पुराने हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और वो काले शीशे पे बने हुए हैं, हमारे बुजुर्गों के अपने हाथों के बने हुए हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो आपने तजुर्बा नहीं किया कभी खुद बनाने का? जी मैं करता हूँ। अच्छा करते हैं, आप बनाते जी हैं? जी, जब मैं यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जाता हूँ सिखाने के लिए तो उनको मैं बनाना सिखाता हूँ, Very और nice. मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आज तो हमारी छुट्टी नहीं है। सैरी इधर ही है आपकी मेरे साथ। चला कलर देना। आपको लगता है कि आप यही पैशन अपने बेटे में ट्रांसफर कर सके हैं या नहीं? जी जी, मैंने बेटे को काम सिखाया है, सिखाया है? वो मजीद सीख रहा है। अच्छा, मजीद सीख रहा है, तो उसका लगाव इतना ही है इस काम से? जी बिल्कुल इतना ही है। ऐसा ही है? जी जी। ठीक है।
मतलब बड़े टेबल नहीं होते थे, हम्म। पहले छोटा सा टेबल होता था, हम बैठ के काम करते थे। अच्छा बिल्कुल। इतना चौड़ा होता था, वो तकरीबन 10 या 7 फुट या 8 फुट लंबा ये होता था आप ऐसे। कितनी पुरानी बात कर रहे हैं? ये आज से मैं कोई 20 साल पहले? 30 साल पहले। 30 साल पहले। हाँ। तब इतने रिसोर्सेज नहीं थे इस काम हाँ, के ऐसे लिए। नहीं थे। ठीक है। रिसोर्सेज थे, लेकिन उस वक्त के हिसाब से वो चीज़ थी। अच्छा, वो प्रेफर्ड थी। हाँ, अब इस वक्त के हिसाब से ये चीज़ है। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा 10 फुट की टेबल है। जी, मुझे जी। ये लगता है कि आज से ज़्यादा पहले ज़माने में इस काम की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती होगी, क्योंकि लोग अपनी शादी के पूरे जोड़े, इवन शादी के लहंगे भी इसी पूरे काम से हाथ के बनवाते होंगे। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपके पास भी आते हैं कोई ब्राइडल? जी जी, ब्राइडल आते हैं मेरे पास। आते हैं। जी, जी। दुपट्टे आते हैं ज़्यादातर या फिर पूरे सूट? मेरे पास दुपट्टे भी आते हैं, ब्राइडल भी आते हैं, खाली लहंगे भी आते हैं, हर चीज़ आती है मेरे पास। ठीक है। जब भी आपने एक बात की है कि पहले जी जी। पहले जो काम था ना, जी जी। वो शूटिंग पे बहुत कम था। ओके, तो फिर किस चीज़ में था? बेडशीट बनती थी, हाँ, बेडशीट तो ठीक है, बिल्कुल ज़रूर। जय नमाजें बनती थी, चांदनियाँ बिल्कुल। बनती थी नीचे बिछाने वाली, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसा ही है। और इसके अलावा उस वक्त क्या होता था, जो किसान थे ना, जी जी। किसानों के पास पहले चीनी की एक बोरी आती थी, जीन की, ठीक है। ठीक है, खाद की, फिर वो उनको जोड़ के सिलाई करके डबल बेडशीट वगैरह ये वो, और खाने वाले रुमाल, बिल्कुल। ठीक है, वो बिल्कुल। धो के लाते थे, फिर हम धोबी को देते थे, वो वाइट हो जाती थी बिल्कुल। ओके। फिर उस पे आकर लोग प्रिंटिंग कराते थे। ठीक है। जब से मैंने काम सीखा है ना, मुझे इतना पता है, उस वक्त मैंने 7 कलर की जो बेडशीट थी ना, 7 कलर की। तो मुझे एक अंदाज़ा आप ये दें कि आपने कहा कि पहले जब आपने काम सीखा, आप इस काम में आए, तो 300 रुपये, 350 रुपये के 7 कलर डाई होते थे, राइट? जी बिल्कुल। तो आज अगर 7 कलर वही वाले डाई कराने हो बेडशीट के, तो उसकी आज कीमत क्या होगी, ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि इस काम की वैल्यू पहली के बात, साथ साथ प्राइस कितनी बढ़ी? पहली बात जो है ना, जी जी। 7 कलर एक डाई में आजकल है ही नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है। फिर दूसरी बात को आप प्राइस की कर रहे हैं, राइट। प्राइस हर चीज़ की डिफरेंट है। ठीक है, परफेक्ट। बेडशीट की अलग है और बेडशीट इसकी की अलग है। ज़्यादातर लोग हमसे बेडशीट वो बनाते हैं। जी जी। वैसे तो मार्केट सस्ती पड़ती है उनको, जिन्होंने जहेज के लिए ये वो रखने के लिए बनानी होती है, वो एक एंटीक चीज़ बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ज़्यादातर शूटिंग पे काम है, कुशनों पे काम है, रनर बनते हैं, ठीक है ना। तो सबके डिफरेंट रेट्स हैं। मैं ये अंदाजा करना चाह रही हूँ कि पहले से इस काम की प्राइस बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी है, बहुत बड़ी है, बढ़ गई है ना। ठीक है, क्योंकि हाँ, अब हम नेक्स्ट कलर ग्रीन बनाएंगे। जी, हम नेक्स्ट कलर ग्रीन बनाएंगे। अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक और शॉपर चाहिए होगा आपको। जी, अभी एक और शॉपर चाहिए होगा। ठीक। अच्छा, ग्रीन कलर आपको एक दफ़ा फिर दिखाऊं या आपके माइंड में है? मैं ऑनलाइन गोल्डन चलाई थी, फिर इसके बाद मैंने रेस्ट कलर लगाया है। रेस्ट कलर लगाने के बाद अब नंबर है सी ग्रीन कलर का। अब इसमें सी ग्रीन की फिलिंग करूँगा, इसके बाद फिर गोल्डन आएगा। ठीक है। अब मैं इसमें सी ग्रीन की स्टार्टिंग करने लगा हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, ये पहले से आपके पास बना हुआ था ना? जी, ऑलरेडी बना हुआ था मेरे पास। टाइम की बचत की है, चाहूँ तो मैं नया भी बना सकता था। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ मौजूद थी सेम, फिर दोबारा बनाना बेवकूफ़ी थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अब सही अंदाजा हो रहा है ना इसके डिज़ाइन का? जी जी।
आप बता रहे थे बहुत सारे ब्रांड्स भी आपसे ये काम करवाते हैं, तो वो तो फिर आपको पूरे सीजन का टाइम देते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। जी जी, टाइम तो इतना नहीं देते जी। नहीं अगर देते टाइम नहीं देते बिल्कुल जी। अगर रात को पीस दिया है तो सुबह उन्होंने लेना है, लेना अगर है, सुबह दिया है तो शाम को लेना है। अच्छा फिर कोशिश करते हैं कि उनको बना के दें, अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि वो भी कस्टमाइज काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर उन्होंने अपने टाइम पे देना होता है, वो बाद में काम भी ऊपर कराना होता है। बिल्कुल। अभी अच्छा, तो ये हम मुझे बता। जी जी। अभी तो हम जैसे डिस्पोजल फ्रेम बनाते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। अच्छा पहले एक ही पीस, एक ही तरह के रंग के बनते थे सारे, तो बकायदा उसका एक फ्रेम बना होता था सीमेंट का या लकड़ का, फिर उसके अंदर हम जाली रखते थे, फिर ऊपर जूट रखते थे, बस इसी तरह। अच्छा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जूट ये सिर्फ शॉपर रखा हुआ है, उस वक्त पूरा फ्रेम बना होता था, कम से कम 1 kg कलर उसमें पहले चला जाता था, ठीक है, फिर वो फ्रेम चलती, फिर थोड़ा थोड़ा डालते थे, जिस तरह अभी मैं जरूरत के तहत डाल रहा हूँ ना, खत्म जी, होता जी, है जी, उसमें इसी ओके। तरह डालना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आजकल होता है सिर्फ एक आधा पीस बनाना, फिर हम उतना ही बनाते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा, ये अगर किसी जगह ये रंग लग जाए हम्म। जहाँ नहीं लगना चाहिए, तो वहां से उतारने का क्या तरीका है? उतारने का तरीका तो कोई नहीं है, हम्म, लेकिन फिर कोशिश करते हैं उसे किसी तरीके से थोड़ा सा रफ करें, या वहाँ पे कोई छोटी सी बूटी डाल दें या कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब जुगाड़ करनी पड़ती हाँ, है। जुगाड़ करनी पड़ती है। ठीक है, ओके। अगर कपड़ा डाई ना हुआ हो, ओरिजिनल डाई हो, फैक्ट्री डाई हो, तो फिर उसका एक तरीका है, केमिकल है, हम थोड़ा सा लगाते हैं, उड़ा देते हैं। अगर कपड़ा डाई हुआ वो फिर हम रिस्क नहीं लेते। नहीं लेते, ओके। आपको लगता है कि ये जैसा पिक्चर में था ये वैसा ही बन रहा है, एग्जैक्ट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बनेगा जी, बिल्कुल, जी। बल्कि उससे भी अच्छा बनेगा। उससे भी अच्छा। अभी तो हाथ से छुप रही है ना, हाँ जब जी। इसका गोल्ड ऊपर आएगा ना, तो फिर ये और अच्छी उठेगा। होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं स्टैम्प करता हूँ ना, जी जी, स्टैम्प हम इसलिए करते हैं ताकि कलर कपड़े के अंदर चला जाए, उससे अच्छी तरह जज़ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। ये देखें, ये अभी मैंने स्टैम्प नहीं किया, तो इसका हाँ। रिजल्ट कैसा आया है? सही तरह जज ठीक नहीं हुआ। है, सही तरह जज़ब नहीं हुआ, वो मिसिंग आई है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। ये अब मैंने स्टैम्प किया है तो एक जैसा हो गया। हाँ, एग्जैक्टली सही खिल के रंग आया हाँ, है। खिल के आया है। तो ये आपका हाथ नहीं थक जाता इतना स्टैम्प कर करके? अच्छा, आप लोग पर्दे भी करते हैं? हर चीज़। ये मुझे अंदाजा ऐसे हुआ आपकी दुकान में जो पर्दे लगे हुए हैं ना। जी जी, मैंने बनाए हुए हैं। उन पे भी। ये पर्दे मैंने इसलिए लगाए हुए हैं, मैं यहाँ पे क्लासेस कराता हूँ। ओके। अगर कुछ कहते हैं कि हमें पर्दा चाहिए, तो हम उसको कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ओके, तो काम सिखाया है। अच्छा, अमेरिकन फैमिली पाकिस्तान आई है काम सीखने के लिए आपसे? यूएनए में थे ना, जी जी जी। तो जाते हुए लास्ट दिनों में मुझसे काम सीख के गए हैं, पूरी अच्छा, फैमिली। पूरी फैमिली? पूरी फैमिली वेरी थी। नाइस। चिल्ली के थे। अच्छा, तो फिर तो ओवरसीज का अगर ये शौक है तो वो यहाँ पाकिस्तान आके ये पूरा कर सकते हैं। आपका नाम क्या था, मैं भूल गई? जी, मेरा नाम राशिद अजीज है। राशिद अजीज, ठीक। आपका नंबर हम डिस्प्ले कर देंगे, जी बिल्कुल, नंबर तो मेरा जिन्होंने डिस्प्ले आपसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। करना होगा। जी जी बिल्कुल, जरूर। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता,
लेकिन मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। अच्छा, मोबाइल किधर गया आपका? बताया, निकाल गया है। चोरी हो गया? ओके। खैर, कभी इन 25 सालों में कोई नुकसान नहीं हुआ। रात को बाहर भी चीज़ भूल गए तो कभी कुछ नहीं हुआ। कभी कुछ नहीं हुआ? वो ग्रो आया हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने आपका फ़ोन उठा लिया? बस फ़ोन उठा लिया मेरा। 25 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? पहली दफ़ा हुआ है। ये आप पहले शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि 25 सालों में कभी कोई चीज़ आसपास से भी चोरी नहीं हुई? नहीं हुई, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना लोग तो ये बताते हैं कि बाहर से खड़ी हुई मोटरसाइकिल तक उठा के ले जाते। 25 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, कल के अलावा। चलें, अल्लाह आगे आपको सलामत रखे और आपकी सारी चीज़ें महफूज रखेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अभी इन्होंने हमें ये ज़रूर बताया है कि अगर ये पीस कटिंग हुआ हुआ होता, शलवार की कटिंग हुई हुई होती, तो थोड़ा सा काम हमें एक्स्ट्रा कराना पड़े, वो ना होता, बचत हो जाती। तो आप जब आएँ तो आप टेलर से पहले से कटिंग करवा के आएँ ताकि आपका जो है एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, पैसों की भी बचत हो जाए और टाइम की भी। सॉरी। अच्छा, पिछले दिनों में एक लुई विटॉन की स्टोरी सुन रही थी, डॉक्यूमेंट्री थी उनकी पर्सनल लाइफ पे कि कैसे उन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया एक होमलेस बच्चे ने। तो उसमें ये था कि बेसिकली वो एक्सक्लूसिविटी डालने के लिए ना, जब पहले उन्होंने अपना एक बक्से बनाना शुरू किए, वो भी सबने छापना शुरू कर दिए, कॉपी करना शुरू कर दिए। तो फिर उन्हें समझ नहीं आई कि ये तो हमारे जैसा काम बाकी कंपनीज़ ने भी शुरू कर दिया है, हम स्टैंड आउट कैसे करें। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे बैग्स अपने, एक तो महंगे थे ज़ाहिर है, हाथ से जो है प्रिंट कराना शुरू किए। तो जो कंपनीज़ उनको मशीन के थ्रू प्रिंट करके बेचती थी, साफ पता चल जाता था फ़र्क, क्योंकि हाथ के काम में और जो मशीन की प्रिंटिंग है उसमें काफ़ी फ़र्क है। आप देखें, यहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, हर चीज़ अपनी जगह पे ज़रूर है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि ये मशीन प्रिंटेड नहीं है। इस काम का मज़ा ही यही है। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब आपने कोई चीज़ मज़ीद एक्सक्लूसिव करनी होती है, बाकियों से डिफरेंट करनी होती है, तो तब ये आर्ट जो है आप ऑप्ट करते हैं। इस हुनर को आप अपने सामने भी करवा सकते हैं, ऑर्डर पे भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बजट इतना नहीं है और आप मशीन प्रिंटेड जो कि कम कॉस्ट का होता है वो लेना प्रेफर करना चाहते हैं, तो फिर आप नॉर्मल प्रिंट की तरफ जाएंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आया, टू बी ऑनेस्ट। आपने बहुत मज़े से हमारे सामने ये सारा प्रोसेस हमारे सामने किया कि हमें पता ही नहीं चला वक्त का, कहाँ से हम यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। सो अब मुझे बताएं कि लास्ट जो फाइनल स्टेप है वो दोबारा से आप गोल्डन कलर बनाएंगे? जी जी। और फिर इसके ऊपर लास्ट स्टैम्प होगी? जी जी। अभी कलर गीले हैं सारे, ये खुश्क होंगे, दोबारा से हम गोल्डन लगाएंगे तो इसकी लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेरी नाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि इस पे जब अब गोल्डन लगेगा तो इसकी लुक कितनी एनहांस होगी, कितना मज़ा करेगी। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, हमने आपको एक एक स्टेप पूरा डिटेल से दिखाया। पहले कौन सा कलर हुआ, बेस कौन से कलर की बनी, फिर 2 कलर्स हो चुके हैं, लास्ट जो इसका प्रोसेस रहता है दैट इज़ द गोल्डन कलर। गोल्डन कलर की जो बेस होगी उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, और जो हसीन इसकी लुक निकलेगी लास्ट में फाइनल टचअप के बाद, वो मैं देखने के लिए बहुत बेकरार हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ वो देखने के लिए फाइनल रिजल्ट्स इसके। बट राइट नाउ इट्स ऑल फॉर टुडे। इसका फाइनल प्रोसेस करके मैं इसको टेलर को स्टिचिंग के लिए दूंगी। आप ज़रूर कनेक्टेड रहिए इसकी लुक देखने के लिए। साथ ही मेरे सामने यहाँ पर कुछ आर्ट पीसेस हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टैम्प है, बहुत बड़ा ब्लॉक है। ये मुझे बताइएगा कि ये प्योर ब्लैक शीशम पे बना हुआ है ना, काली शीशम है? जी जी। तो ये कब का बना हुआ है? जी तकरीबन ये 120 साल पुराना ब्लॉक है। 120 साल पुराना तकरीबन। ओके। और इसके सिर्फ परस्तान स्टोरी है, जिसमें परियां हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, दरख्त हैं, ये मछलियां हैं, नदी है, ठीक है। इसमें एक पूरा व्यू दिया गया है। वेरी नाइस। ये मछलियां मुझे नजर आ रही हैं। ये इसका एक मेन ब्लॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं जो हमारे बुजुर्गों ने अपने हाथों से बनाए थे। अच्छा। और ये काली शीशम पे बने हुए। आजकल ऐसे ब्लॉक्स बनते भी नहीं हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी है ये। और इसकी क्या कीमत होगी कमोबेश? नायाब चीज़ों की कीमत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और मैं पिछले दिनों मेरी वर्कशॉप थी अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में, 23 मार्च के हवाले से वहाँ पे मैं करता हूँ, जाके एग्जीबिशन करता हूँ। ऑलराइट। तो एक खातून थी,
जो फार्नर थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे दे दें। मैंने कहा मैं इसे सेल नहीं कर सकता, बिल्कुल, लाखों के। आई रियली अप्रिशिएट तो उसने कहा 5 लाख देती हूँ मैं। 5 लाख रुपए उन्होंने ऑफर किया आपको इस आर्ट पीस लेकिन के। मैंने नहीं दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी। बहुत मजा आया मुझे ये जवाब सुन के कि जाहिर है आपके बुजुर्गों ने ही बनाया हुआ, इसकी इतनी कीमत बनती नहीं है ना। बनती नहीं है। और मेरे पास पिछले दिन एक कस्टमर आई थी, उसने कहा मुझे प्रिंट करके दो। मैंने कहा प्रिंट नहीं करता, मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए मैं 12,000 में प्रिंट करके दूंगा एक पीस। ठीक है, उन्होंने कहती देने को तैयार हूँ, प्रिंट करो। बिल्कुल। फिर उनके साथ एक खातून आई थी, भाभी थी, फार्नर थी वो भी। कहती वो लोग देने कितने का है? ठीक है, मैंने कहा 8 लाख। तो वो देने को तैयार होगी? वो कहती नहीं 6 लाख। ठीक है, वहाँ बात फंस गई। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, लेकिन मैं आपको अगर कोई 10 लाख भी दे, आपने ये नहीं बेचना। मैं देना चाहता ही नहीं था, और मैंने उनकी बात से अंदाजा लगा लिया था असल में। वो किस लेवल से हैं और किस लेवल से बात कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये तो समझ आ गया, ये परिस्तान स्टोरी है, इसमें परियां भी बनी हुई हैं, बहुत सारी मछलियां हैं और बहुत सारे आपको दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि अगला जो मास्टर पीस है उसकी क्या स्टोरी है? देखिए, ये जो मास्टर पीस है ना, जी जी, ये इसी के हिस्से ये बॉर्डर बनते थे। ये देखिए बॉर्डर बने हुए कंटिन्यू होते थे आगे। ठीक है। वो कम से कम ये 7 कलर का ब्लॉक्स है। ओके, ये 7 कलर ब्लॉक है। तो इससे बनता क्या था? ये आप कहाँ पे इसका प्रिंट करते थे, किन चीज़ों पर? ये ज्यादातर वो बेडशीटें वगैरह बनाते थे। बेडशीटें, एंटीक चीजें बनाते थे वो। ओके, ठीक है, परफेक्ट। इस दौर में मैंने इतना बड़ा ब्लॉक्स बनते नहीं देखा। मैंने बहुत से कारीगरों को दिखाया है, सब ने हाथ खड़े किए। अच्छा, वेरी नाइस, माशाल्लाह। ठीक है। तो ये तो आपके पास खजाना मौजूद है। ये भी इसका हिस्सा है, ये भी इसका हिस्सा है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये देखें, ये परी है सारा। बहुत बारीक काम है इस पर ना, सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। ये ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं ना, जी जी, ये मस्जिद के जो जाय नमाज वगैरह बनती थी, जी 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 जी, ये उन पे रिपीट होता था। ये भी इसके 6 से 7 कलर का है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। फिर इसी तरह मेरे पास ये सारे ब्लॉक्स पड़े हैं, सारे एंटीक ब्लॉक्स हैं हमारे बुजुर्गों के दौर के। अच्छा, ये ब्लॉक्स देखें, इसकी कार्विंग देखें, वेरी नाइस। ये भी प्योर शीशम पे बना हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, और ये प्रिंट सबसे पसंदीदा है आज तक, इसकी बहुत जी आज तक भी है। अच्छा, इसमें हाथी बना हुआ है? जी, इसमें हाथी बना हुआ है, साथ कमांद है। बिल्कुल, वो एक सीन दिखाया गया है। इसी तरह ये तोता है, शाखें वगैरह बनी हुई है, सब कुछ। इसी तरह वो सिर्फ तोता है। फिर इसके अलावा हमारे पास इस्लामिक ब्लॉक्स भी हैं। या अय्यो या क्यूम, कलमा शरीफ, बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ वॉल हैंग के लिए। अच्छा, वॉल हैंगिंग जो अक्सर हमने देखे हैं, जी जी, गोल्डन कलर के प्रिंटेड जी, गोल्डन कलर के, मल्टी कलर में भी। जितने भी मेरे पास ये ब्लॉक्स पड़े हैं, ये तकरीबन 3-3 कलर के पड़े हैं। अच्छा, और एक जो मैंने अपनी आंखों से बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया ना, माशाल्लाह, जो है वो हर दुकान के बाहर, हर मेरा नहीं ख्याल, हर इवन ट्रक वाले बहुत ज्यादा लगाते हैं। जी तो जो देखिए मेरे शॉप में एंटर हो, सबसे पहले माशाल्लाह पे नजर पड़ती है। बिल्कुल, फिर नीचे वल्ला खैर और राज़कीन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारे देखें, ये ब्लॉक्स हैं सारे, पहले चलते थे सारे बड़े बड़े। ये बहुत हसीन है, ये जो छोटा है ना, ये देखें, लवली। ये एक चौकटा बनता है, इसको 4 दफा रिपीट होता है, ये दहरा बन जाता है अंदर। समझ गई, मैं समझ गई, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, सो प्रिटी। ठीक है, आपके पास तो काफी खजाने मौजूद हैं। जी, मेरे पास तो बहुत कुछ है जी। ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं दिखाया आपको। बिल्कुल, हमें अंदाजा हो रहा है। एक कहते हैं ना, इतना सा दिखाया है। बिल्कुल, अगर दिखाने बैठ जाऊं तो आपकी वीडियोस हम आपके पास इसके बाद भी आते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हमारी कमीज पेंडिंग है, उसके लिए भी जरूर आएंगे, आपको स्टिचिंग में देंगे। जाहिर है हमें तब भी आपकी हो सकता है जरूरत पड़े बाजुओं की या उससे रिलेटेड प्रिंटिंग की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत डिटेल से सारा प्रोसेस दिखाया। स्पेशली मेरे देखने वालों को आपने इतना रिगार्ड किया। तो प्राइसेस जो हैं वो आप डायरेक्टली, जो ज़ाहिर हर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है? तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं हम, इस पे आप अपना डिज़ाइन जब दिखाएंगे, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्राइस आपको ये देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है हम आपको अभी प्राइस नहीं बता सकते, जितनी कीमत है ना वो सारी इस मेहनत की है, इस मशक्क़त की है जो इन्होंने हमारे सामने
3 घंटे लगा कर की है। मैं यकीन करें बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ आपके इस हुनर की, ठीक है। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, आप ऐसी 2-3 और दुकानें बनाएं इंशाल्लाह, और दूर नहीं है, आई एम सो श्योर इंशाल्लाह आपको बहुत रिस्पॉन्स आएगा, आप देखिएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत आपको तरक्की दे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Thank you so much for watching today's vlog. I'm so sure you loved it like I did. So, Allah Hafiz, take care.